प्यारे विद्यार्थियों, आज समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 का अगला सवाल हम लोग प्रश्न संख्या 8 अर्थात एक समांतर श्रेणी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि यदि हमको 29वां पद ज्ञात करना है, 35वां पद ज्ञात करना है या n वां पद ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमारे पास a की वैल्यू और d की वैल्यू होनी चाहिए। तो a और d की वैल्यू निकालने के लिए कहाँ से निकालेंगे हम लोग? तो ये जो सवाल में हमारे पास संकेत दिया है उसी से हम लोग ढूंढेंगे कि इसमें से a और d का मान कैसे निकाला जाएगा। तो हमको बताया गया है कि इस समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। नंबर ऑफ टर्म यानी n का मान कितना दिया गया है? 50 दिया गया है। n का मान 50 दिया गया है। उसके बाद बोला है तीसरा पद 12 है। तीसरा पद को हम लोग a3 से दर्शाते हैं। 12 दिया गया है। a3 का सूत्र क्या हो जाएगा? a + 3 - 1 * d बराबर 12, यानी a और 3 में से एक गया तो 2, d बराबर 12। समीकरण नंबर 1। इसके बाद ये कह रहा है कि अंतिम पद 106 है। अंतिम पद यानी n वां पद, तो n वां पद 106 है, तो an बराबर में 106। अब ये बताइए, अंतिम पद 106 है और हमारे पास कुल पद 50 है, तो 50वें पद में हुआ 106, तो ये 50वां पद हो गया 106। a50 बराबर में 106। a50 का सूत्र लिख देंगे, a + 50 - 1 * d बराबर 106। a + 50 में से 1 गया तो 49, d बराबर 106। समीकरण नंबर 2। हमने बताया था कि समीकरण 1 और 2 से कैसे a का मान निकलता है या d का मान निकलता है। तो यदि हम 2 में से 1 को घटा देंगे तो a में से 1 घट करके 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और यहाँ से d की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है a + 49d बराबर 106 और समीकरण 1 है a + 2d बराबर में 12। घटाते हैं, घटाने पर ये चीज माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। a से 1 कट जाएगा, 49d में से 2d जाएगा तो 47d बचेगा। इधर 106 में से 12 जाएगा तो आपका 94 94 बचेगा। यहाँ से 47 गुना 94, d का मान आ गया 2। अब ये d का मान हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी। तो समीकरण 1 में हम रखते हैं d बराबर 2। समीकरण 1 में रखने पर तो रखते हैं, ये हो जाएगा a + 2 * d की वैल्यू 2 = 12। यहाँ से a + 4 बराबर 12, a बराबर हो जाएगा 12 - 4, यानी a की वैल्यू हो गई 8। हमने बताया था कि जब a और d की वैल्यू मालूम रहेगी तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। हमको निकालना कौन सा पद है? 29वां पद निकालना है, यानी हमको निकालना है a29 और a29 का फॉर्मूला हो जाएगा a + 29 - 1 * d। a का मान कितना है? 8 रख दिया, प्लस 29 में से 1 गया तो 28 और d का मान कितना है? 2 रख दिया हमने। 8 + 28 में 2 से गुणा करेंगे तो 56 आ जाएगा। 56 और 8 हो जाएगा आपका 64। ये 29, यानी 29वां पद 64 होगा। हमारी समांतर श्रेणी यानी जो दी गई समांतर श्रेणी है उसका 29वां पद 64 होगा। धन्यवाद।